स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रामाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 54। जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में लगाने या हटा लेने में सफल हो गया है, उसी का प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ है उल्टी ओर आहरण अर्थात खींचना। मन की बहिर्गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें सफल होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे और केवल तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग पर काफ़ी दूर तक अग्रसर हो गए हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 55। असल बात है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 97। वेदांत मत की आध्यात्मिक उदारता ने इस्लाम धर्म पर अपना विशेष प्रभाव डाला था। भारत का इस्लाम धर्म संसार के अन्य देशों के इस्लाम धर्म की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न है। जब दूसरे देशों के मुसलमान यहाँ आकर भारतीय मुसलमान को फुसलाते हैं कि तुम विधर्मियों के साथ मिलजुल कर कैसे रहते हो, तभी अशिक्षित कट्टर मुसलमान उत्तेजित होकर दंगा फसंदा मचाते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 22। भारत के दुख, दारिद्र्य तथा पतन का प्रधान कारण यह है कि उसने घोंगे की तरह अपने अंगों को समेटकर अपने कार्यक्षेत्र को संकुचित कर लिया और अन्य देशों के सत्य पिपासुओं के लिए अपने जीवनदायी रत्नों का भंडार नहीं खोला। हमारे पतन का एक अन्य प्रधान कारण यह है कि हमने बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की। जय स्वामी जी। सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 3। शरीर अपने पीछे निहित विचार द्वारा निर्मित होता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 26, श्रुति माइती, कक्षा 12। संसार के सभी महापुरुष, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है? उन्होंने एक जन्म में ही समय को कम करके उन सब अवस्थाओं का भोग कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है। एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात के लिए एक निमिष मात्र भी समय नहीं देते। उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार उनकी मुक्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का यही अर्थ है कि शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व के विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 12, शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। पर्वत की गुफा में बैठकर भी यदि तुम कोई पाप चिंतन करो, किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो, तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर से वह तुम्हारे पास कुछ दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा। यदि तुम अपने हृदय से बाहर चारों ओर ईर्ष्या और घृणा के भाव भेजो, तो वह चक्रवृद्धि व्याज सहित तुम ही पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। यदि तुमने एक बार उसको बाहर भेज दिया, तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह स्मरण रहने पर तुम
कुकर्मों से बचे रह सकते हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 120। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। वही व्यक्ति श्री रामकृष्ण का यथार्थ शिष्य तथा अनुयायी है, जिसका चरित्र उन्हीं के समान आदर्श तथा सर्वांग संपूर्ण है। ऐसे पूर्ण चरित्र का निर्माण ही इस युग का आदर्श है और प्रत्येक व्यक्ति को केवल इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। जय स्वामी विवेकानंदा।